कि ईरान ने अमेरिका के खिलाफ हमलों की नई लहर शुरू की है। ऑपरेशन नसर 2 नाम दिया है। इसके तहत अमेरिकी ठिकानों पर अटैक किए जा रहे हैं। खैबर शेकन, जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं। आईआरजीसी ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है। मिडल ईस्ट में अमेरिकी बेसों और कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया है। तो ईरान ने अब इस ऑपरेशन को अपना नाम दिया है ऑपरेशन नसर 2। वॉशिंगटन से रोहित शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, बातचीत की दो चीजें दिखाई पड़ती हैं। राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि बातचीत करें, कोई रास्ता निकले। ईरान ने ऑपरेशन नसर 2 लॉन्च कर दिया है और उसके बाद उसने अपनी खैबर शेकन और जुल्फिकार उन बैलिस्टिक मिसाइलों को निकाला। और दूसरा, हमले के निशाने पर इस बार कुवैत और जॉर्डन हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अब वो ईरान जो है वो अमेरिका की कैपेबिलिटीज को चैलेंज कर रहा है कि अगर आप यहां का इस्तेमाल करेंगे बेस, तो हमें पता है आपकी पावर सेंटर कहां है, आपके कौन से हथियार, कौन से लॉजिस्टिक कहां है। इन दोनों बातों को अगर कड़ियों में हम जोड़ते हैं तो क्या दिखाई पड़ता है? देखिए, फुल ब्लोन एस्केलेशन है इस वॉर की। जो हमने बात की थी कि फरवरी में जिस तरह से वॉर शुरू हुई थी, जिस तरह से ईरान रिटेलिएट कर रहा था, रिएक्ट कर रहा था, जो अमेरिकन बेसेस है उन पे अटैक कर रहा था, जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है उन पे अटैक कर रहा था, ईरान का ये हमेशा से यही रुख रहने वाला था, ये हम सबको पता था। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो हमने कहा बात कही कि वो अब कह रहे हैं कि वो अग्रीमेंट जो है, अगर ईरान मानने के लिए तैयार नहीं होता तो ये चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक ईरान जो है अमेरिका की सारी शर्तों को नहीं मान लेता जिसके ऊपर एमओयू साइन करवाया गया था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद जो ईरानी साइड है, या तो उनकी कई ऐसी बातें हैं जो शायद अमेरिका को अभी तक पसंद नहीं है या समझ में नहीं आई, या दी अदर वे अराउंड कि न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर और जो बाकी के प्रेसिडेंट डोनाल्ड की रेड लाइंस है उसको लेकर अभी तक ईरान में क्लियर रुख नहीं है। और उसी की वजह से मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश दिया सैंडकॉम को कि फिर से आप जो है इस मुहिम को शुरू करें, और उसके रिटेलिएशन में अब इस तरह से ईरान रिटेलिएट कर रहा है। तो ये बहुत ज्यादा, एज आई सेड, बहुत डिसअपॉइंटिंग है। लग रहा था कि युद्ध जो है रुक गया है, लग रहा था कि एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो एस्केलेशन हुई है पिछले 4 दिन में, उसको देखते हुए लगता है कि ये थोड़े दिन और चलेगा। और इसी वजह से दरअसल कई सारी इन परिस्थितियों को लेकर के दुनिया भर के विशेषज्ञ इस बात के लिए हैरत में हैं कि आखिर यहां होगा क्या।